हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विधि क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम एनएएस 2021 की तैयारी हेतु क्लास 8 के लिए मॉक टेस्ट सेकंड के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। प्रश्नों की कुल संख्या है 60, समय 2 घंटे, प्रति प्रश्न लगभग 2 मिनट का समय दिया गया है। फिर यहाँ पर जानकारी भरनी है। विद्यार्थी का नाम, शाला उपस्थिति, पंजीयन क्रमांक, शाला का नाम, विकास खंड और जिला। निर्देश है, निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़ लेंगे। फिर इन प्रश्नों के जो उत्तर है एक OMR सीट पर देनी है हमें और सावधानी पूर्वक इन प्रश्नों के उत्तर गोला काला करके भरना है। फिर है यहाँ पर परीक्षण किस किस सब्जेक्ट का होगा दिया गया। हिंदी के जो है 1 से लेके 15 तक प्रश्न दिए गए हैं। फिर गणित के 16 से 30 तक है। फिर विज्ञान के प्रश्न 31 से लेके 45 तक हैं। फिर सामाजिक विज्ञान के प्रश्न 46 से 60 तक दिए गए। टोटल 60 प्रश्न दिए गए हैं। तो देखिए अब देखेंगे साइंस के क्वेश्चंस। 30 प्रश्न नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31। एक नमी युक्त रोटी को किसी डिब्बे में ढक कर कुछ दिनों तक रखने पर उसमें फफूंद आ जाती है। फफूंद की वृद्धि के लिए कौन सी परिस्थिति उत्तरदायी है? तो कौन सी परिस्थिति ऊपर उत्तरदायी हो जाएगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य प्रकाश की अनुपस्थिति। अब देखेंगे अगला, नीचे दिए गए पौधों के चित्र में किस पौधे की जड़ नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य कर रही है? तो चित्र अ जो है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य कर रही है। चने की मूल जो होती है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33। एक बस 3 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो बस की चाल क्या होगी? देखिए चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय हो जाएगा तो हो जाएगा चाल बराबर दूरी कितनी दी है 90 और जो समय दिया गया है 3 भाग दे देंगे 3 3 9 और 0 मतलब 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34। पहली का हाथ जलती हुई मोमबत्ती पर दुर्घटनावश रखा गया, उसने तुरंत वापस खींच लिया, उसे ऊष्मा महसूस हुई है। संवेदन किसके द्वारा ले जाया गया? तो किसके द्वारा ले जाया गया? तंत्रिका कोशिका द्वारा, नर्व सेल के द्वारा जो संदेश है वो मस्तिष्क तक ले जाया जाता है। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35। भारी वाहन ट्रक के टायर बड़े और चौड़े क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? दाब कम करने के लिए, बल कम करने के लिए, गति बढ़ाने के लिए, सुंदर दिखने के लिए। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ए, दाब कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36। बूझो चूल्हे पर आलू की सब्जी पका रहा है, उसने देखा उनका सब्जी पकाने का तांबे का बर्तन बाहर से काला हो गया, इसका कारण हो सकता है, क्या हो सकता है? ईंधन का अपूर्ण दहन। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37। नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पर आपतित किरण दिया गया है, XY किरण पे जो है आपतित किरण हो रही है एक, तो यहाँ पर दिया गया परावर्तित किरण कौन सी होगी? ए जो अ जो है वो एक आपतित किरण है तो उसकी परावर्तित किरण कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट हो जाएगा। किरण स जो होगी वो आपतित किरण हो जाएगी, परावर्तित किरण हो जाएगी, सॉरी। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38। एक कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति से अन्य व्यक्ति में कोविड-19 फैलने की संभावना सबसे कम है, किस कंडीशन में सबसे कम होगी? लगातार मास्क के उपयोग करते रहने से। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39। नीचे दिए गए चित्र में कोशिका का कौन सा भाग एक पुलिस की तरह है जो हर किसी वस्तु को कोशिका के भीतर और बाहर आने जाने नहीं देता है? तो कौन सा हो जाएगा? कोशिका झिल्ली की रिक्तिका हो जाएगी कि केंद्र की कोशिका द्रव? तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट हो जाएगा। कोशिका द्रव सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो किसी भी हानिकारक पदार्थ को कोशिका के अंदर जाने से रोकती है। अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 40। निम्न आरेख को ध्यान से देखकर बताइए कि जीवाणुओं से होने वाले 2 रोग कौन से हैं? जीवाणु मतलब बैक्टीरिया से होने वाले कौन से रोग हैं? यहाँ पर दिया गया हैजा, छोटी माता, मलेरिया, रेबीज और टाइफाइड। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट हो जाएगा। हैजा और टाइफाइड जो होता है
वो बैक्टीरिया से, जीवाणुओं से होने वाले रोग हैं। अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 41, आपके घर में एक एक्वेरियम मतलब घर में मछली पालने का यंत्र है। यदि आपको एक्वेरियम की मछलियों के लिए ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाना हो तो आप निम्नलिखित में से क्या कार्य करेंगे? एक्वेरियम में कुछ और मछलियां डालेंगे, ऑप्शन नंबर बी एक्वेरियम में कुछ जलीय पौधे डालेंगे, ऑप्शन नंबर सी एक्वेरियम में प्रकाश को कम कर देंगे, ऑप्शन नंबर डी एक्वेरियम में रंगीन पत्थर डालेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एक्वेरियम में कुछ जलीय पौधे डालेंगे, ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, बूझों ने मिठाइयों पर चांदी का वर्क लगा हुआ देखा, वह जानता है कि चांदी की पतली पन्नी धातु के किस गुण को प्रदर्शित करती है? तो चांदी की पतली पन्नी तन्यता या आघात वर्धनीयता के गुण को जो होगी प्रदर्शित करेगी, ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43, पेट्रोलियम तथा कोल का निर्माण हुआ किसके द्वारा हुआ? मृत जीवों के अवशेषों से, ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44, नीचे एक आरेख दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपरोक्त आरेख में दर्शाई गई है? तो यह क्या है? एक मुकुलन की प्रक्रिया है। यह जो है हाइड्रा और यीस्ट में जनरली पाई जाती है और इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो मात्र सेल होती है उससे एक मुकुल निकलता है और वह अपनी मात्र सेल के समान ही या मात्र जीव के समान ही एक नया भाग बनाता है, ग्रो करता है और पूरी तरह विकसित होने के बाद वह मात्र सेल से अलग होकर अपना स्वतंत्र जीवन यापन करने लगता है। यही प्रक्रिया जो होती है मुकुलन कहलाती है। इसके उदाहरण है हाइड्रा और यीस्ट, ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 45, नीचे दिए गए चित्र में बल्ब एवं बैटरी के साथ परिपथ आरेख दिखाया गया है। बिंदु अ और ब को जोड़ने के लिए विभिन्न पदार्थों के छड़ों का प्रयोग किया गया है। देखिए अ और ब को जोड़ने के लिए किस छड़ का प्रयोग जो होगा प्रकाशित होगा, जिसको जोड़ने से बल्ब प्रकाशित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट हो जाएगा, लोहे की छड़। अगर हम लोहे की छड़ को जोड़ेंगे तो क्या होगा? बल्ब जो होगा प्रकाशित हो जाएगा। बाकी अन्य ऑप्शन में जो दिए गए हैं उनसे नहीं होगा, जैसे प्लास्टिक की छड़, लकड़ी की छड़, रबड़ की छड़, इनसे नहीं होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46, 2019 के आम चुनावों में लगभग 1,50,000 पेड़ों को बचाया जा सका। यह इसलिए संभव हुआ क्यों हुआ? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन ईवीएम जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन का यूज किया गया था, इसके कारण पेड़ों को बचाया जा सका। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47, कौन सी दो गैसें वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो होती है सर्वाधिक मात्रा में वायुमंडल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, भारत में शिक्षा के क्षेत्र में पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किसने किया था? किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट हो जाएगा, राजा राममोहन राय। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सी एक साप्ताहिक बाजार की खास विशेषता है? तो साप्ताहिक बाजार की खास विशेषता क्या होती है? सप्ताह में एक दिन संचालित होती है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, नीचे दिए गए मानचित्र को देखिए, छायांकित क्षेत्र में कौन सी फसल बहुतायत में उगाई जाती है? जो छायांकित का ब्लैक वाला जो पार्ट है उसमें सबसे अधिक मात्रा में चावल या धान जो होता है उगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 51, ईस्ट इंडिया कंपनी को नियम पारित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट हो जाएगा, अपने कर्मचारियों को नीति कुशल बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 55, 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं। इस समय भारत और ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं? तो कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं? ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट हो जाएगा, भारत में शीत और ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, मान लो आपके पिता ने 2 माह पूर्व पीने के पानी का कनेक्शन लेने के लिए आवेदन दिया था, परंतु अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। निम्न में से कौन सा अधिकार आपको यह जानने में मदद करेगा कि संबंधित विभाग ने आपके आवेदन पर क्या कदम उठाए? ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट हो जाएगा, सूचना का अधिकार।
ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, मध्य प्रदेश के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने काकोरी कांड में महत्वपूर्ण भूमिका एवं इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस द्वारा घेरे जाने के कारण अपनी अंतिम गोली से स्वयं शहीद हो गए। तो चंद्रशेखर आजाद जो थे उन्होंने वह मध्य प्रदेश के थे और काकोरी कांड में उन्होंने हिस्सा लिया था। ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 55, मेरे पिता हमेशा सफेद व ढीले कपड़े पहनते हैं और सिर पर भी सफेद रुमाल या काफिया बांधते हैं ताकि कान हमेशा ढके रहें। माँ भी पूरी शरीर को ढकी हुई पोशाक पहनती है क्योंकि हम जानते रहते हैं जहाँ रहते हैं वहाँ सबसे क्रियाशील रहती है। क्या रहती? शुष्क पवने। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 56, महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई, कहाँ की गई थी? पंजाब में। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 57, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का सेना पुनर्गठन में क्या प्रभाव हुआ? क्या हुआ था? भारतीय सैनिकों की संख्या में कमी। ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 58, संयुक्त राष्ट्र के अंग न्यास परिषद का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो न्यास परिषद का मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति एवं सुरक्षा प्रदान करना। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 59, पृथ्वी के आंतरिक संरचना संबंधी चित्र का अवलोकन करिए। ए बी सी डी में पृथ्वी की संरचना को बांटा गया है। यहाँ पर दिया गया फेरियस तथा निकेल की प्रधानता वाली परत है, तो कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट हो जाएगा। जो बीच वाला भाग होता है वो सबसे ज्यादा उसमें फेरियस और क्या होता है? निकेल होता है। अब देखेंगे अगला प्रश्न एंड लास्ट क्वेश्चन, चट्टानों का बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होना क्या है? भौतिक अपक्षय। अपक्षय। ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट हो जाएगा, भौतिक अपक्षय। तो देखा बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने 1 से लेकर 60 तक के प्रश्नों को हल किया। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।